बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। जैसे कि हमारे पास पहले आयोटा फॉर्म में था, उसको हमने सिंप्लीफाई करना था मुख्तसर करके, चाहे जो भी जिस टर्म में मर्जी आंसर आए हमने उसको सिंप्लीफाई करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है कि भाई ये उसने विदाउट आयोटा फॉर्म दे दिया और कहते हैं कि इसको हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है किसके अंदर, इन टर्म ऑफ आयोटा। आयोटा के अंदर हमें इसको तब्दील करना है। उसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर रूट इंटू बी। अब बी -1 के स्क्वायर रूट के साथ वो मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वी नो दैट आयोटा जो है इसके इक्वल होता है -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल ही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस -1 के स्क्वायर रूट की अगर वैल्यू पुट कर दें तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब कि -1 के स्क्वायर रूट की जगह पर अगर आयोटा लिख दें और डॉट बी, मतलब ये दोनों उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी आयोटा, या फिर आयोटा बी लिख दें या बी आयोटा लिख दें, तो एक ही बात है। मतलब हमने करना क्या है कि जस्ट हमने इसके अंदर फॉर्म बनानी है कि जिसकी जगह पर हम रिप्लेस करके आयोटा को पुट कर सके। तो हमने देखा कि यहाँ पर सिंपली उसने खुद ही बताया गया कि भाई -1 का स्क्वायर रूट लिया है, तो उसको हम अगर आयोटा ही पुट कर दें डायरेक्ट, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है -5 का स्क्वायर रूट। अब -5 का स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आयोटा की फॉर्म जो है ना जिसके इक्वल है उसके अंदर चेंज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई पे 5 कर दें तो फिर भी तो वही स्टेटमेंट बन जाएगी ना। तो अब हम क्या करते हैं, -1 का अगर स्क्वायर रूट अलग ले लें और 5 का स्क्वायर रूट अलग ले लें, तो फिर भी तो वही बात है, मतलब इनके पावर्स को हम सेम करके अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जब इनको अलग अलग सेपरेट कर लिया हमने, तो ये चीज किसके इक्वल है, हमारे पास आयोटा के इक्वल है, और ये 5 स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट आयोटा इज इक्वल टू आंसर। अब देखिए हमारे पास हमने करना क्या था, सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा। आयोटा की फॉर्म में हमने लिखना है, तो आयोटा की फॉर्म में ही लिख दिया। अच्छा हमारे पास है -16/25, -16 और 25 है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, -16 को अलहदा कर लेते हैं स्क्वायर रूट में और 25 को अलहदा। उसके बाद ऊपर जो है ना -16 है, तो -1 को अलहदा कर लें, और 16 को अगर हम अलहदा कर लें और नीचे 25 है, तो ये एस टीज आ जाए। हमने जस्ट करना क्या है, आयोटा फॉर्म में ही लिखना है ना। तो 16 के लिए क्या हो जाएगा, ये 4 ओवर ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये है हमारे पास किसके इक्वल, आयोटा के इक्वल। जस्ट हम यही लिख देंगे कि 4 आयोटा ओवर 5 या 4/5 आयोटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 ओवर -4 स्क्वायर रूट। अब -1 आ गया, सॉरी माइनस का माइनस आ गया इसमें, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 1/4 है, और इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 को। अब जरूरी नहीं है कि ये जो माइनस का 1 है ये ऊपर या नीचे अलग अलग हो, या नीचे है तो ऊपर ना हो। अब देखिए हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए 1 ओवर -4 स्क्वायर रूट आ गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, एज इट इज 1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, ओवर -1 यहाँ पर है उसका अलग ले लेते हैं, और 4 भी है तो 4 का अलग ले लेंगे। तो 1 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं वो तो हमारे पास 1 के इक्वल ही आ जाएगा ना। हाँ -1 का होता फिर वो आयोटा के इक्वल आता, अदरवाइज ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और इसकी जगह पर हम आयोटा पुट कर देंगे और साथ में 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको जब हम अगर सोल्व करें तो 1/2 आयोटा बन जाता है। तो एक और बात कि हमें पता है कि हमने बटे के अंदर 1/2 आयोटा जो है ना वो फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो इसको नहीं, ये पॉसिबल नहीं आंसर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1/2 आयोटा जो है ना डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा ओवर, यहाँ पर हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। तो जो आयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है। 2 आयोटा ओवर 4 यहाँ पर माइनस हो जाएगा या -4 हो जाएगा, इस तरह कर लें, या फिर हम क्या करेंगे इसको ऊपर भी लिख सकते हैं माइनस को।
तो ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा ओवर 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर।